मुश्किल से 10 दिनों पहले की यह बात है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की सड़कों पर तबाही मची हुई थी। फ्रांस में बने एक कार्टून जैसे सतही मुद्दे पर एक सनकी मौलाना ने पूरे देश को हिला दिया था। इसके चंद दिनों बाद हमारे देश की राजधानी दिल्ली में उसी तरह आग लगाने के लिए भी इकट्ठा हो गई। आखिर ये संयोग है या प्रयोग? जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं स्नेहिल शरण। दोस्तों, किसान आंदोलन के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश का संदेह बेवजह नहीं है। जिस तरह इसमें पीएफआई, खालिस्तानी, नक्सलवाद संगठन की सक्रियता दिखाई दे रही है, वह किसी बड़े साजिश की तरफ इशारा कर रही है। कांग्रेस जैसे मोदी विरोधी दलों ने देश हित के नारे को किनारे रखकर इस आग में पेट्रोल डालने की पूरी तैयारी कर ली है। राष्ट्रवादी नीतियों की सफलता देखकर देश का जिहादी वामपंथी गैंग बुरी तरह बौखला गया हुआ है। उस देश को तोड़ने के लिए बहाने की तलाश है। उनका विरोध राष्ट्रवाद से है। यही कारण है कि जहां भी आग लगाने का मौका उन्हें दिखता है वो उसमें घुसने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम का यह मजहबी कट्टरपंथियों का जिहादी संगठन किसानों की मदद के नाम पर सामने आया है। दरअसल इन्हें किसानों से हमदर्दी नहीं है, बल्कि ये शाहीन बाग और दिल्ली दंगों की अपनी मुहिम में फ्लॉप होने के बाद से ही बौखलाए हुए थे। मजहबी कट्टरपंथियों ने सीए विरोध के नाम पर फरवरी के महीने में दिल्ली में दंगा भड़काने का नाकाम साजिश रचा था, लेकिन उनके मंसूबों को समझते हुए सरकार ने उसे बुरी तरह कुचल दिया था। इसके बाद जिहादी सीधे तौर पर सामने आने से डर रहे हैं। वो देश को अस्थिर करने के लिए तरह तरह के बहाने तलाश कर रहे हैं। पहले हाथरस के जातीय आंदोलन में घुसपैठ की कोशिश की गई। इसके बाद अब किसान आंदोलन में घुसपैठ करके देश जलाने की साजिश रची जा रही है। अगर आप देखें तो सीए विरोध और किसान आंदोलन दोनों में बहुत समानताएं हैं। ये समानताएं क्या है मैं आपको बताता हूँ। कथित किसान आंदोलन और सीए विरोधी दंगों दोनों आधार पर झूठे और फरेब था। जहां सीए का विरोध यह कहकर किया गया कि इससे भारतीय मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, वहीं किसान आंदोलन के लिए ये बहाना बनाया गया कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और अनाज मंडी की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। सीए विरोधी आंदोलन में सहानुभूति जुटाने के लिए महिलाओं और बच्चों को आगे किया गया था, लेकिन किसान आंदोलन में मासूम और बुजुर्ग किसानों को लाठी खाने के लिए आगे कर दिया गया है। सीए विरोधी आंदोलन के दौरान भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की गई थी। वहीं किसान आंदोलन के नाम पर भी देश की राजधानी को ठप करने की साजिश रची जा रही है। सीए विरोधी आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकियां खुलेआम दी जा रही थी। यहाँ भी प्रधानमंत्री का नाम लेकर उनकी हत्या की बात कही जा रही है। सीए विरोधी आंदोलन के पीछे पीएफआई जैसे जिहादी संगठनों की सहभागिता थी। वहीं किसान आंदोलन के दौरान भी खालिस्तानी आतंकवादियों के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। आग से खेल रहा भारत का विपक्ष। सबसे दर्दनाक तो ये है कि सत्ता पाने की लालसा में भारत की आत्मा को ही नष्ट कर रहा है। जिस कृषि कानून के विरोध में यह कथित किसान आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस और तमाम दूसरे दल इसी तरह के कानूनों की वकालत करते आए हैं, लेकिन किसान अपनी नासमझी की वजह से आंदोलन पर उतर आए हैं। साल 2006 में पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कृषि उत्पादन मंडी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट अमेंडमेंट एक्ट के जरिए राज्य में निजी कंपनियों की खरीदारी की अनुमति दी थी। कानून में निजी यार्ड तैयार करने की भी अनुमति मिली थी। किसानों को भी छूट दी गई थी कि वह कहीं भी अपने उत्पाद को बेच सकता है। यह काफ़ी हद तक वर्तमान किसी कानून के जैसा ही मसौदा था। कांग्रेस ने साल 2019 के आम चुनाव के दौरान अपनी चुनावी घोषणा पत्र में मोदी सरकार के कृषि कानून जैसे ही कानून बनाने का वादा किया था, लेकिन आज
वह इसका विरोध कर रही है। वर्तमान कृषि कानून में विरोध में एनडीए से बाहर जाने वाले अकाली दल के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने राज्य में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति देने का कानून बनाया था, लेकिन आज केंद्र सरकार में जब वैसा प्रावधान किया तो वह विरोध करने लगे और हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया। विरोधी दलों का ऐसा रवैया समझ से परे है। वह मोदी सरकार के विरोध के नाम पर देश हित की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनके दलालों ने किसानों के बीच घुसपैठ करके इतना भड़काया कि किसान कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि कृषि मंत्री ने जब उन्हें 5 दिनों तक बातचीत का निमंत्रण दिया तो वो इसमें भी साजिश देख रहे हैं। लेकिन वक्त गवाह है कि झूठ की खेती लंबे समय तक नहीं चलती है। जल्द ही देश विरोधी की इस साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।